सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और हमारा पहला चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमने कवर कर लिया दोस्तों। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां भी अगर मैं बात करूं, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है कैसा? माइक्रो मतलब एक होता है, मैक्रो मतलब टोटल होता है। मतलब जब कभी भी हम क्या कहते हैं, एक साथ कई सारी चीजों की मतलब सभी तो मतलब एक बार में सबको पढ़ लेते हैं तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मेरे सर में एक बाल की स्टडी करो तो माइक्रो कहलाएगा, लेकिन जब मेरे सर में जितने बाल है उन सभी बाल को आप एक ही साथ पढ़ लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जब आप एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान की कमाई के बारे में स्टडी करोगे तो माइक्रो कहलाता है। लेकिन जब जितने भी इंसान है उन सभी इंसानों के मतलब देश में जितने लोग हैं उन सभी लोगों की कमाई के बारे में जब आप एक साथ स्टडी करते हो तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक इंसान कितनी इडली खाता है जब ये आप स्टडी करते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन जब देश में जितने भी है, जितने टोटल जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कितनी इडली खाते हैं, इस सभी को जब आप एक साथ स्टडी करते हो तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, जब आप एक चीज के बारे में स्टडी करते हो तो माइक्रो होता है, जब एक बार में आप कई सारी चीजों की स्टडी करते हो तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, समझे? चलो ये जो लेक्चर इतना बड़ा होने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा लेक्चर क्या होने वाला। और साथ ही साथ ये हमारा प्यारा सा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर इसको नहीं ज्वाइन किया तो याद से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी लेक्चर्स अपडेट्स होते हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्या देखने मिलती है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? चलो भाई चलो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है नेशनल इनकम आता है। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? देखो एक हमारी कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री में कई सारे लोग होते हैं और हर कोई क्या करता है, हर कोई अपने अपने लेवल पे के कमाई करता है। जब इन सभी लेवल पे कमाई करते हैं, जब इन सभी लोगों की मतलब कंट्री के जितने भी सिटीजन उन सभी सिटीजन की जो टोटल इनकम होती है, टोटल जो इनकम होती है इन सभी लोगों की जो इनकम को मिला के जो इनकम बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोला जाता है? अब नेशनल इनकम जरूरी की बन जाता है? देखो नेशनल इनकम की मदद से ही हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री कैसा परफॉर्म करे, अच्छा करे कि बुरा करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हो, ठीक है। स्कूल में जाते हो तो आपको आपका रिजल्ट मिलता है, बरोबर, ठीक है। आप 7th में थे, 8th में थे, अब आपको रिजल्ट मिलता है। जब आप क्या करते हो, 7th में आपके 80% आए थे और 8th में आपके 90% आ गए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आपका प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं प्रोग्रेस हुआ है? आप बोलोगे हाँ मेरा प्रोग्रेस हुआ है। सही बात। ये आपको किससे पता चला? रिजल्ट से पता चला। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इन कंट्री ने पहले साल में कितना कमाया? 200 करोड़ कमाया, फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़ कमाया। और दूसरे साल में कितना कमाया? 300 करोड़ कमाया। समझ में आ गया? अब हमें पता चल रहा है कि कंट्री ने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया। किया है, हमें पता चला ना कैसे, कि पहले 200 था अब 100 करोड़ और बढ़ गए, तो मतलब देश ने क्या प्रगति की हुई है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 200 करोड़ 300 पता कैसे चला? जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया तभी पता चला। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं किया रहता तो क्या हमें हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में पता चलता? नहीं पता चलता। तो क्या बोला है? नेशनल इनकम शोज द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। सही बात है। नेशनल इनकम क्या दिखाता है? हमारी कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो दिखाते हैं। इट इज द टोटल इनकम ऑफ ए नेशन। ये क्या है? पूरी पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की इनकम का जो टोटल होता है उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। इन इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम मींस द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब वही बोला गया है कि मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर बात करूं तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, बनते हैं, उन सभी की जो प्राइस होती है, उन सभी का जो टोटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। सही बात है। और अरे प्राइस गुड्स और सर्विस बेच रहा कौन है? हम इंडिविजुअल्स ही बेच रहे हैं ना। हम इंडिविजुअल्स कौन है? हम कंट्री के सिटीजन है। हमारी इनकम को टोटल मान लिया तो वही हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या आता है? सेविंग आता है। सेविंग मतलब मैंने ऑलरेडी बताया। सेविंग मतलब क्या होता है? आप 10,000 कमा रहे हो, 10 में से 8,000 खर्चे हो गए और 2,000 जो बच गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। अब ये जो 2,000 बच गया, क्या ये 2,000 मैं अब भी खर्चा कर रहा हूं? नहीं, मैं आगे बचा के रख रहा हूं मेरे बच्चों के लिए, आगे बचा रहा हूं मेरी शादी होगी मेरी बीवी के लिए, आगे बचा के रख रहा हूं मेरे नाती पोते के इसके लिए। तो यहां पे जब कभी भी हमारी इनकम का जो कुछ जो हिस्सा है, ठीक है, हम बचा के रखते हैं और उसको अब भी नहीं खर्चा करते, उसको हम लोग फ्यूचर के लिए रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। क्या बोला है? सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग क्या है? आपके इनकम का एक हिस्सा है जो हम क्या बाजू में रखते हैं, ठीक है, बाजू में रखते हैं। किस लिए? हमारे फ्यूचर के लिए। और क्या करके? हमारी आज के खर्चों को कम करके। सही बात है। मम्मी पापा भी करते हैं ना कि हमारी जो कमाई होती है उस कमाई में हमारे खर्चों को कम कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हम कुछ पैसे बचा भी सके और जब फ्यूचर में जरूरत लगे तो उनको यूज कर सके। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। अब 2,000 रुपए बचा है, अब 2,000 रुपए बचा के फिर आगे 2,000 करते करते मेरे पास कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया? मेरे पास 20 लाख रुपए हो गया। अब इस 20 लाख को मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बिल्डिंग खरीद ले रहा हूं,
ठीक, बिल्डिंग में एक फ्लैट, बिल्डिंग 20 लाख में कहाँ आएगी, बिल्डिंग में एक फ्लैट ले रहा हूँ, तो ये क्या क्या मेरा इन्वेस्टमेंट किया। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, इन्वेस्टमेंट मींस यूजिंग सेविंग टू क्रिएट कैपिटल एसेट। मैंने क्या किया, मैंने सेविंग की, इकट्ठा कर करके मेरे पास 20 लाख हो गए। अब 20 लाख से मैंने क्या किया, मैंने एक एसेट, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लैट खरीदा, तो जैसे यहाँ पे बोला गया मशीनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग, तो इसी चीज को हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया, ये सीधी सीधी बात, एक प्रोसेस है जहां पे हमारे सेविंग को हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी, एक प्रोडक्टिव जो हमें क्या दे सके, फायदा दे सकते हैं, उसको लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब सीधी बात है, जो कभी भी हमारी सेविंग को बचा के जब हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इतना क्लियर है। फिर आता है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मुझे बताना, बिजनेस क्या हमेशा अच्छा चलता रहता है? नहीं, बिजनेस कभी अच्छा चलता है, कभी खराब चलता है, और यही जो बिजनेस के अप एंड डाउन होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ट्रेड साइकिल आर दी अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब एक कोई भी जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आता है, इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे इन्फ्लेशन और डिप्लेशन, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आता है। देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक कंट्री है, उस कंट्री में अगर महंगाई बढ़ रही है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर सारी चीजें सस्ती हो रही है, मार्केट में लोगों के पास पैसे, मतलब मंदी आना बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई बढ़े तो इन्फ्लेशन बोले, और जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हो, मार्केट में लोग सामान ही नहीं खरीद रहे और सारी चीजें सस्ते होने के बाद भी लोग नहीं खरीद रहे, तो उसको हम लोग डिप्रेशन यानी मंदी बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में 100 करोड़ गुड्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, तो कितने 100 करोड़ गुड्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, सही बात है, एक साल में। फिर अगले साल कितना हो गया, वो 200 करोड़ गुड्स क्या बनने लगे, सही बात है। अब मुझे बताना, पहले 100 करोड़ गुड्स बनते थे, अब 200 करोड़ गुड्स बनने लगे, तो यानी हमारे देश में जो गुड्स का प्रोडक्शन था वो बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। यही इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। मतलब जब कभी भी हमारे देश में क्या होगा, जब कभी भी हमारे देश में आपकी जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो क्या बढ़ेंगी, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोला जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया हो, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्या नहीं, समझ में आया। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जब एक कंट्री में जो सिटीजन्स रहते हैं, वो सिटीजन्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब बोलोगे सर क्या इसका मतलब क्या, समझाओ थोड़ा। देखो जैसे हम अच्छा खा रहे हैं, पहले से अच्छा खा रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, हम पहले से अच्छा रह रहे हैं, हम पहले से अच्छा घूम रहे हैं, हमारे पास पहले से अच्छी सड़कें, हमारे से पहले से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे पास पहले से अच्छा एजुकेशन है। तो यही सारी चीजें हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमें बढ़ाता है। सही बात है कि हम पहले से बहुत अच्छा जीने लगते हैं, बहुत अच्छा क्या सर्वाइव का, अच्छा खाते हैं पीते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होना। समझ में आ गया। और जब हमारी कंट्री के लोगों की जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो उसी तब हम कहते हैं कि हमारे देश का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आ गया। देखो नेशनल इनकम मतलब देश की जो टोटल इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। सेविंग मतलब हमारी कमाई में से जो कुछ हिस्सा हम बचा के रखते हैं उसको हम लोग सेविंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हमने सेविंग में बचा कर उससे जब हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ट्रेड साइकिल मतलब जब कभी भी एक इकोनॉमी में महंगाई, ठीक है, महंगाई या फिर मंदी आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जब कभी किसी भी देश में जब क्या होता है, आपका प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होने लगता है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जब एक देश में जो लोग हैं पहले से अच्छा खाते पीते अच्छा रहते देते तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज समझा दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर तो अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।